वहाँ पर थाना प्रभारी और जो ईआरवी की टीम थी उनके द्वारा एक्शन लिया गया और घटना में जो आरोपी था मोहम्मद सारिक, जो कि मोहम्मद अयूब का बेटा है, ये जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। ये वहाँ पर लेबर के तौर पर घर के सामने कार्य कर रहा था और जब बच्ची का जो घर है उसके जस्ट सामने ही ये लेबर का काम, इसका कमरा था और ये लेबर का काम करने के लिए इस जिले में आया हुआ था। तो इनकी माँ, बच्ची की जो माँ है, वो फ़ोन पर बात कर रही थी और उसी समय फ़ोन पर बात करते समय उनकी जब नज़र हटी 2-4 मिनट के लिए, उतने ही समय में वो सामने से आकर के रोड क्रॉस करके और बच्ची को अपने साथ ले गया और उसने गलत हरकत की। तत्पश्चात वहाँ पर जो लोग थे, पब्लिक थी, उन सब पब्लिक ने भी, जो गोपालगंज के निवासी हैं, उन्होंने भी बहुत तत्परता दिखाई और तत्काल उसको, जिनकी माँ ने जब ये शिकायत की 2-4 मिनट के बाद भी उनकी माँ की नज़र पड़ गई थी और जैसे ही उनकी माँ की नज़र पड़ी तो उन्होंने हल्ला किया क्योंकि बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। तो लोगों ने भी तत्परता दिखाई, तुरंत ईआरवी को फ़ोन किया, ईआरवी वहाँ पहुँची और ईआरवी ने उसको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद घटनास्थल पर एफएसएल की टीम पहुँची और आवश्यक साक्ष्य का भी संकलन किया गया। बहुत सारे वैज्ञानिक साक्ष्य इसमें मिले हैं, बायोलॉजिकल सैंपल्स भी कलेक्ट हुए हैं, घटनास्थल से भी साक्ष्य मिले हैं। जैसे ये केस पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है, केवल एफएसएल की रिपोर्ट आएगी, अपराधी को अब जेल भेजा जा रहा है और जैसे एफएसएल की रिपोर्ट आएगी उसको चार्जशीट कर करके उसको तत्काल सजा दिलाने का काम करेंगे। हम लोगों ने स्पीडी ट्रायल सेल के इंचार्ज डीएसपी लाइन को बनाया है और सारी वैज्ञानिक अनुसंधान की रिपोर्ट लेकर के हम लोगों का लक्ष्य है कि 10 दिन के अंदर इनको सजा दिलाई जाए। गोपालगंज के जो टाउन थाना के उस एरिया के टाउन थाना का जो क्षेत्र है, वहाँ के जो निवासी, उनका भी मैं गोपालगंज पुलिस की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि ऐसी तत्परता दिखाते हुए तत्काल लोगों ने ही उसको होल्ड करके रखा जब तक पुलिस वहाँ पर आई और उनकी बच्ची की माँ के चिल्लाने पर लोग वहाँ पर पहुँच गए। तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसके लिए सभी को धन्यवाद देता हूँ जो लोग वहाँ पर थे। साथ ही मेरा अनुरोध है कि जब भी ऐसा कुछ लगे तत्काल आप लोगों को अगर पकड़ना चाह रहे हैं, अपराधी को है, तो पकड़ करके होल्ड करें, लेकिन किसी तरह का बल प्रयोग नहीं करें, तत्काल पुलिस को सूचित करें। हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि इसको सजा मिले और 10 दिन के अंदर सजा मिले। इसके लिए डीएसपी लाइन को विशेष तौर पर, सुबोध जी हमारे, उनको विशेष तौर पर निर्देशित किया गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो उनको निर्देश मिला है उसमें वो खरे उतरेंगे। एफएसएल की सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो भी हम लोग कॉल अप कर रहे हैं। तो ये बड़ी गंभीर घटना थी जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं और बच्चे की स्थिति अभी ठीक है, खतरे से बाहर है, पीएमसीएच में है और पीएमसीएच में उनका इलाज चल रहा है। अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है, मेडिकल रिपोर्ट्स भी ली जाएंगे और एफएसएल की रिपोर्ट्स भी ली जाएगी। इसके साथ ही एक और घटना हुई थी 19 जनवरी को थावे थाना क्षेत्र में। आप लोगों को याद होगा, थावे थाना क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिली थी महिला की, करीब 60 वर्ष के आसपास की महिला की उम्र थी और ग्राम ऊपर छटा की यह घटना थी। तो रविंद्र कुमार महतो इसके वादी थे, उनकी माँ को गला रेत कर हत्या कर देने की सूचना मिली थी, जिस संबंध में थावे थाना में कांड संख्या 1126/19/126 को दर्ज हुआ था। इस घटना में भी हम लोगों को, जब इस घटना हुई तो परिवार के लोग थे, उन्होंने एफआईआर दर्ज की और उन्होंने एफआईआर में 3 लोगों पर आशंका व्यक्त की थी कि ये 3 लोग हो सकते हैं जिनका उनसे जमीनी विवाद है, जिन्होंने ये घटना की होगी, ऐसी उन्होंने पूर्ण विश्वास उनको था। हम लोगों ने तुरंत, थाना प्रभारी ने और उनकी टीम ने, जैसे ही परिवार ने बताया कि घटना का आशंका ये हो सकती है, उन तीनों को पकड़ लिया था। पकड़ने के बाद बहुत देर तक उनसे क्वेश्चनिंग हुई, इंटरोगेशन हुआ, एविडेंस जुटाने की कोशिश हुई कि आखिर क्या जमीन विवाद था, क्यों मारा, कब मारा, कैसे प्लानिंग हुई। तो जब करीब उनसे जब पूछताछ